हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को रिसीव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स मैंने पहले वीडियोस में डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रियंका साहू क्लासेस पे जाइए और उसमें इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें चेक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है? रिसिप्ट जो भी पैसे किसी भी वजह से, ठीक है, हमारे बिजनेस में किसी भी वजह से पैसे रिसीव होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, डजेंट मैटर किस वजह से, बिजनेस में केवल पैसा जो रिसीव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। ठीक है, रिसिप्ट को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट्स वह रिसिप्ट्स होता है जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जिसको बार बार जो रिपीट नहीं होता है। जैसे अगर मेरा एसेट्स है, अगर ठीक है, ये मान लीजिए वाइट बोर्ड है मेरा, ठीक, वाइट बोर्ड मेरे क्या बोलते हैं, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मेरा एसेट्स, मैंने एसेट्स को क्या किया? सेल किया। ठीक है, सेल करने के बाद जो पैसे मुझे मिले वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स हो जाएगा। नॉन रिकरिंग नेचर मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एसेट्स को तो सेल किया, लेकिन क्या हुआ, बार बार एसेट्स को सेल करना, खरीदना, सेल करना, ये सब मेरा काम है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का काम तो है नहीं, ये मैंने एक बार ही सेल किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। जैसे बैंक से उधार लिया, बैंक से लोन लिया लंबे समय के लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, इसको जो हम पोस्ट करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट को पोस्टेड करते हैं कहाँ पे? बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ये आपका रिकरिंग नेचर होता है। रिकरिंग नेचर मतलब इसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसमें हमारा बार बार पैसे का आना जाना, वो क्या होता है? पैसे का आना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्कर का बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, अगर इसको हम अगर सेल कर रहे हैं, ठीक है, बार बार जब सेल करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? पैसे आएंगे, पैसे रिसीव होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीव्स होगा। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, अकाउंट में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। खर्चा जो भी खर्चे बिजनेस के लिए किया जा रहा हो। देखो, अकाउंट कभी भी पढ़ो तो पहले ये समझ लो कि हम खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपको बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, तो अब खर्चा क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है, कोई भी खर्चे सब आपका किस में आ जाएगा? एक्सपेंडिचर में आएगा। एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आर इन एक्वायरिंग और लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स आर सर्विस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई भी पैसा जो है आपका किसी प्रॉपर्टी को लेने में, लाइबिलिटी को चुकाने में, एसेट्स गुड्स को परचेज करने, सर्विस को एक्वायर करने में जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अब एक्सपेंडिचर के भी टाइप्स हैं। एक्सपेंडिचर के टाइप्स में पहला आएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वही जैसे रेवेन्यू का जो मैंने बताया था उसी तरह भी है। ये भी क्या है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। इसमें भी खर्चे क्या होते हैं? बार बार रिपीट नहीं होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? वह खर्चे जो बार बार होते हों, ठीक है, बार बार जो खर्चे होते हों उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जैसे मान लीजिए एसेट्स हमको खरीदना है, क्या जब हम एक मान लीजिए हमको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना है तो उसमें हमने एक एसेट्स खरीदा, ठीक है, अगर हमने लैंड ज़मीन खरीदा तो क्या बार बार हम ज़मीन खरीदेंगे? नहीं ना, बार बार तो मेरे पास इतनी पूंजी है नहीं कि चलो भैया बार बार खरीद रहे हैं, क्योंकि हम उसका तो बिजनेस कर नहीं रहे हैं। अगर इसी को हम बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो मेरा एक बिजनेस हो जाएगा, ठीक है, उसको तब हम रेवेन्यू में लेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बार बार खरीद नहीं रहे हैं। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन खोलना है तो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार एसेट्स को खरीद रहे हैं, ठीक है, एक बार लैंड बिल्डिंग को हम खरीद रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि एक बार इस पर खर्चा करना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या हो गया? जैसे मान लीजिए
कि हम इस पेन को बना रहे हैं, ठीक है। पेन को बनाने में जो भी हम रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं, फिर इसको सप्लाई करें तो मेरा रॉ मटेरियल्स ख़त्म होगा, तो फिर से हम रॉ मटेरियल को खरीद रहे हैं, तो बार बार रॉ मटेरियल्स को परचेस कर रहे हैं, तो मेरा आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का बेनिफिट्स मिला दोगे तो आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब आते हैं एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस मतलब भी खर्चा होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि हमने तो एक्सपेंडिचर में भी खर्चा बताया, एक्सपेंसेस में भी खर्चा बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर में क्या है, जितने भी सारे खर्चे हैं, जो भी खर्चे हो, ठीक है, बिजनेस के लिए जो भी सारे खर्चे होंगे, सारे खर्चे आपका एक्सपेंडिचर में ऐड होंगे। लेकिन एक्सपेंसेस में क्या है, एक्सपेंसेस में केवल जो गुड्स और सर्विस के लिए जो खर्चे किए गए हैं उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इंक्योर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के लिए जो भी हमारा खर्चा किया गया है सेल करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम एक्सपेंसेस बोलेंगे। अब आते हैं इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम क्या, मान लो ये मार्कर हमने 8 रुपये का खरीदा, 10 रुपये का बेच दिया, क्या 10 रुपये मेरा इनकम हो गया, ये बताओ? नहीं ना। इनकम क्या होता है, जो भी मेरी लागत लगी है इस पेन को बनाने में, ठीक है, जितना भी मेरा कॉस्ट लगा हो, और उस कास्ट के बाद से मैंने उस पर मान लो इसको 8 रुपये लगाना, 8 रुपये लगा के मैंने इसको बनाया और इसको मैं 10 रुपये में बेच रही हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरा रेवेन्यू है और जो भी मेरा एक्सपेंसेस है इसको माइनस कर देंगे तो मेरा इनकम आ जाएगा। मतलब 8 रुपये का 8 रुपये लागत लगा इसको बनाने में और 10 रुपये का बेचा, तो 8 रुपये और 10 रुपये, 10 में से 8 को माइनस कर दोगे तो 2 रुपये, तो जो 2 रुपये आएगा वो आपका इनकम होता है। Income is the different from revenue. Amount received from sales of goods is called revenue and the cost of goods sold is called expenses. देखो, the income is different from revenue. Income क्या है, revenue से अलग है, different है। Amount received from sales of goods is called revenue. जैसे इसको जो 10 रुपये का मैंने 8 रुपये का बनाया था, 10 रुपये का बेचा, उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पेन का 8 रुपये लागत लगा, 2 रुपये का मैंने प्रॉफिट रख के बेचा, तो जो 10 रुपये पूरा बेचा उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। और द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो भी कॉस्ट लगा इसको बनाने में उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जो भी मेरा इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू। जिस प्राइस पे मैंने पूरा एक्सपेंसेस ऐड करके बेचा वो प्राइस माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस। जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर को 8 रुपये का ये मेरा एक्सपेंसेस है, इस पर खर्चा किया और 10 रुपये में बेच दिया तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। तो 10 में से 8 को लेस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 रुपीज़ इनकम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, मुनाफा, ठीक है। इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। इसमें क्या होता है, जो आपका जो टोटल रेवेन्यू है टोटल एक्सपेंसेस से अगर अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। आपका प्रॉफिट जो होता है ये जितना भी रेवेन्यू है टोटल बिजनेस का और जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम जोड़ के फिर माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल रेवेन्यू को पूरा जोड़ेंगे, टोटल रेवेन्यू हो गया और टोटल एक्सपेंसेस हो गया। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो निकल के आएगा आपको उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ये आपके बिजनेस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, लॉस। When total expenses exceed the total revenue, अगर जितना टोटल खर्चा है वो अधिक हो जाता है हमारे टोटल रेवेन्यू से तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉस बोल गए। अब जैसे मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मेरे लगा 10 रुपये बनाने में, ठीक है, 10 रुपये बनाने में और इसको बेचा 8 रुपये में,
ठीक है। तो ऐसे ही पूरे जितने भी मार्कअप मैंने बनाए थे ऐसे इसी प्राइस पे मैंने इसको सेल किया। तो इसमें क्या हुआ, 2 रुपये का मेरा लॉस हुआ ना, क्योंकि इसको मैंने 10 रुपये में बनाया था और 8 ही रुपये में बेच दिया। तो इसमें क्या हुआ, मेरा 2 रुपये का घाटा चला गया, 2 रुपये का लॉस हुआ। अब गेन देखते हैं। गेन क्या होता है, ये होता है आपका फ़ायदा। फ़ायदा, गेन क्या होता है, फ़ायदा होता है। सेल्स एग्जांपल देख लेते हैं। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस etc। देखो फ़ायदा किसको कहते हैं, मान लो मैंने कभी एसेट्स खरीदे, ठीक है, एसेट्स खरीदे और उसको हमने खरीदा था 10 लाख में, कल को उसको मैं 15 लाख में बेच दी। तो ये जो कभी कभार प्रॉफिट होते हैं, जो कभी कभार फायदे होते हैं, उसको हम गेन बोलते हैं। थोड़ा सा अंतर है। जो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रॉफिट होता है, गेन इनकम होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। जो कभी कभार होते हैं, जो बाई लक चांस हो गए, जैसे मैंने कार्ड खेला, कार्ड में मैं जीत गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपका गेन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, केस जो लड़ रहे हैं उसमें मेरी जीत हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। क्योंकि रोज़ रोज़ आप कोर्ट में तो जाओगे नहीं, रोज़ रोज़ वकालत तो मतलब लड़ोगे नहीं। आपने कोई केस पे लड़ा और आपको प्रॉफिट हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। एसेट्स खरीदा था, उसको अगर बेचा आपने 5 साल बाद, उसमें प्रॉफिट हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। जो कभी कभार जो प्रॉफिट होती है उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। अब आते हैं परचेजेज। द terms purchases is used only for the purchase of goods in which the business deal। जो परचेज वर्ड्स है इसके लिए यूज करते हैं जब गुड्स को हम क्या करते हैं, बिजनेस में खरीदते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं परचेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बिजनेसमैन है, ठीक है, हमको सामान गुड्स खरीदना, मान लो मेरी इसकी कंपनी है, इसकी हम सेल करते हैं, मैं पेन की सेल करती हूँ, तो मुझे पेन जो खरीद रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो परचेज हो गया। अब द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखो उधार भी खरीद सकते हैं और कैश से भी खरीद सकते हैं, दोनों से खरीद सकते हैं, ठीक है। मेरी क्रेडिट अच्छी है तो हम क्रेडिट से भी, मतलब मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा जिससे हम परचेज करें उससे रिश्ते अच्छे बना रखे हैं मैंने, तो उससे हम उधार भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परचेज रिटर्न। परचेज तो समझ में आ गया कि जो गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं तो उसको हम परचेज बोल रहे हैं, ठीक है। अब व्हेन परचेज गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, क्या हो रहा है, व्हेन परचेज गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर, जो गुड्स मैंने परचेज किया और उसको सप्लायर के पास रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्स। सेल्स मीन्स क्या होता है, किसी वस्तु को बेचना, ठीक है। पहले तो मैं ये पेन खरीद रही थी, अब मैं पेन खरीदी तो इसको मैं बेच रही हूँ, ठीक है, किसी को बेच रही हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स कर रहे हैं। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनर्स ऑफ गुड्स आर सर्विस टू कस्टमर फॉर ए प्राइस। कि जो भी मेरा गुड्स है, जो भी मेरा सामान है, मान लीजिए ये सामान है, ठीक है, इस सामान को, इस पेन को मैं आपको दे रही हूँ पैसे लेके, ऐसे फ्री में मत समझना, पैसे लेके मैं इसको आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो जब पैसे लेके आपको दे रही हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं ना, ये सामान मैं दे रही हूँ तो आपने मुझे पैसे दिया, तो वो आपका हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। कि मैं अपना सामान, ये आपके पास चला गया तो ये आपका, इसका अधिकार हो गया, अब मेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपसे इसके लिए पैसे ले रखा है, तो ये मेरा अधिकार खत्म हो गया, तो ओनरशिप मेरे से आप पे ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। अब इसमें आता है सेल रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सम कस्टमर माइट रिटर्न द गुड्स सोल्ड टू देम, इट इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। अब देखो क्या होता है कि अगर ये पेन मैंने बेचा, आपको पसंद नहीं आई, आपको अच्छी नहीं आई, तो क्या किया, मेरा पेन मुझे वापस कर दिया, फिर अपने पैसा तो लेके चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। कि मेरा जो सामान मैंने बेचा था वो मेरे पास वापस आ गया, ठीक है, किसी खराबी की वजह से क्या हुआ, वापस आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बोलेंगे। और सेल्स रिटर्न होता है तो मतलब इनवर्ड हुआ, कि मेरे पास सामान आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरे नाम से रिटर्न इनवर्ड्स।
ठीक है, आज हम यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके आगे का और बेसिक टर्म्स हैं उसको लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।